20 सवारी बैठी हुई हैं, 30 सीटें खाली जा रही हैं। छठा दिन से गाड़ियाँ बेनाम जा रही हैं। पेट्रोल कम होगा तो किराया भी कम हो जाएगा। ये मुझे बताएं, जब पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं तो यहाँ के जो हैं मालिकान वो कम करते हैं किराए? पहले गाड़ी अगर 100 जाती थी ना, अभी गाड़ियाँ 20 जा रही हैं। घर का खर्चा नहीं होता, इसलिए हम इनको डिस्काउंट दें। 200 रुपये ज़्यादा देके जा रहे हो। मालिकान अपनी जेब से डीजल डलवा रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ न्याजी अड्डे पर। आज हम यहाँ लोगों से बात करेंगे जो पेट्रोल की जो कीमतों में इजाफा हो चुका है, क्या इससे जो ट्रांसपोर्ट के जो किराए हैं उनमें क्या इजाफा हुआ है या नहीं। आज हम लोग यहाँ के जो मुसाफिर हैं उनसे भी बात करेंगे, जो ड्राइवर हजरात हैं उनसे भी बात करेंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट माम फयाज, हमारे साथ रहिएगा। आइए बात करते हैं। सलाम जी, क्या नाम है आपका? इकरार जी। इकरार, कहाँ जा रहे हो? मैं पेशावर जा रहा हूँ। तो पेशावर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? क्या वहाँ पर घर है आपका? वो कहता है आपके पास किराया है वापसी का? हाँ, किराया किराया 2900 है। किराया मैं आपको 2000 में बैठा रहा हूँ। किराया है मेरे पास बिल्कुल। अच्छा, कितना किराया देके जा रहे हो? मेरे पास अभी है तकरीबन 10,000 है, लेकिन ये कहता है 2000। गाड़ी का कितना किराया देके जा रहे हो? 2970। 2900 बता रहे, 2970, लेकिन ये इधर से गाड़ी जा रही है 2000 पे। 2000 में जा रही है। तो पहले कितने में जाते थे? पहले हम जाते 2700 2800 पे, तो ये बंदा जा रहे 2000 पे। इनके पास कोई पैसे नहीं है। हाँ। क्या आपके पास पैसे नहीं है? नहीं, गरीब आते हैं ना, पैसे है मेरे पास हल्के फुल्के, लेकिन इसको डिस्काउंट इसको दे जो आपने कम करवाया था किराया? पहले मैं था इधर से तकरीबन किराया मेरे पास कम थे। उस बंदे ने मुझे बताया कि भाई जो गरीब लोग अच्छा सर, ये बताएं कि आपने किराया क्यों कम किया? इसके पास गरीब लोग आते हैं, शौकत खानम वाले होते हैं ना, तो इनके पास इधर इलाज के लिए आते हैं, इनके पास पैसे नहीं होते, घर का खर्चा नहीं होता, इसलिए हम इनको डिस्काउंट दे देते अच्छा हैं। मुझे ये बताइए, पीछे से आपको ये चीज़ें मिलती हैं कि आप लोग खुद ब खुद ही अपने पास से रेट्स कर इधर लेते से अभी आपके सामने डीजल किधर है, आप बताएं ना। अभी पेशावर का पता है कि गाड़ी का खर्चा कितना है? डीजल का 1,30,000 खाली डीजल है, खर्चा डाल के 1.5 लाख रुपया खर्चा है, तो 1.5 लाख हम किधर से देंगे गाड़ी को? अभी इससे आपके सामने पैसेंजर है 2700 का है, 2970 रुपये गवर्नमेंट का रेट, मैं इसको 2000 में बैठा रहा हूँ। तो आपको कंपनी वाले कुछ कहेंगे नहीं कि आपने कम किराया क्यों लिया? लो, हमें मालिकों का आर्डर है कि गरीबों को बिठा दिया कर, दुआ लगती है। ठीक है, मालिकों का ऑर्डर है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से वही रेट्स है, 2970। लेकिन आप लोग जो गवर्नमेंट को वही रेट्स देंगे। हम इसको 2000 में आपके सामने जाके टिकट दिखाता हूँ, टिकट चेक कर लें, 2000 में बैठा रहा हूँ इसको। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अबू बकर सिद्दीक। अच्छा अबू बकर, ये बताओ कहाँ जा रहे हो? सरगोदा। कितनी टिकट्स ली आप? 1500 की। पहले कितने की लेके जाते हो? 1300 की। 200 रुपये ज़्यादा देके जा रहे हो। मतलब आपका घर कहाँ पर है? सरगोदा में? शाहपुर में। मतलब हर हफ्ते जाते हो या हर महीने जाते हर हो? महीने में। तो पहले जब किराया देके जाते थे तो आसानी से जा रहे थे, तो अब आपको कितना नुकसान हो रहा है? 200 रुपये का। 200 रुपये का नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत से क्या कहना चाहोगे, क्या मुतालबा करना चाहोगे? पेट्रोल की कीमतें कम हो और आवाम को रिलीफ मिल सके। किस गाड़ी में जा रहे हो? इस गाड़ी पे। अच्छा, यहाँ के जो ड्राइवर हैं उनका कहना है कि हम लोग जो कीमतें हैं वो कम कर रहे हैं, क्या वो लोग सही कह रहे हैं? अभी तक तो नहीं की, 200 रुपये ज़्यादा दे के जा रहे हैं। पहले मैं आया था 1300 रुपये में आया था, आप 1500 है। अच्छा, आए थे तो कितने में आए थे? 1300 रुपये। और अब जहाँ 1500 में रहे हो, हुकूमत से क्या मुतालबा करोगे? भैया डीजल की कीमतें कम हो और आवाम को रिलीफ मिल सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कहाँ जा रहे हैं आप? चनियोट। नोट जा रहे हैं, कितना किराया देकर जा रहे हैं? 900 रुपये, पहले कितना किराया देके जाते हैं? तकरीबन 800 रुपये। सुना क्या है, किराए में इजाफा हुआ है? जी हुआ है 100 रुपये। कितना हुआ है? 100 रुपये का। 100 रुपये हुआ है। तो क्या आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना अच्छा, पड़ा। यहाँ के जो ड्राइवर्स हैं उनका कहना है कि हम लोग कम कर रहे हैं। ये नहीं हो रहा काम, वही 900 रुपये है। ये तो यहाँ के ड्राइवर्स कह रहे हैं कि हम लोगों ने कुछ कम किया है, जो लोग कुछ भी कम नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा हुआ है। ज़्यादा हुआ है पेट्रोल की वजह से। हुकूमत से क्या मुतालबा करोगे? क्या मुताबिक पेट्रोल कम होगा तो किराया भी कम हो जाएगा। जैसे किराया बढ़ गया तो आपके जो अखराजात हैं उनमें कोई असर वगैरह पड़ा है? ज़ाहिर बात है पड़ता है। क्या पड़ा है असर? हमारी मजदूरी कम है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं। किस गाड़ी में जा रहे हो? ये APV है। मतलब टिकट्स वगैरह ले लिया? टिकट ले लिया, अभी गाड़ी आने वाली है। गाड़ी आने बाकी है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। शायद ये बताएं कि आज बिल्कुल ये बसें खाली हैं, तो ये पहले भी इस तरह ही होती थी कि आज इस तरह है? मैडम देखें कि दिन ब दिन रोज़ाना की बिना पे ये डीजल महंगा कर रहे हैं, जिसकी वजह से किराए भी महंगे हो रहे हैं।
और गरीब बंदों ने बसों में सफ़र करना होता है। अमीर बंदे तो सिर्फ अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो से सरकारी अखराजात हैं ना, उनको कम करें। जैसे ब्यूरोक्रेट है जितने भी हैं, वो सरकारी सतह पे कितना फ्यूल ज़ाया करते हैं, डीजल भी ज़ाया करते हैं, पेट्रोल भी ज़ाया करते हैं, और सारा बोझ किस पे आता है? गरीब आवाम पे आता है। अभी इन बसों पे गरीबों ने सफ़र करना है। अभी सवारी अड्डे में बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टर भी परेशान है, ड्राइवर हज़रात भी परेशान है, और जितना भी अमला है ना, वो सारा परेशान है। किस वजह से? कि क्योंकि किराए ज़्यादा हैं। आपकी ये कितनी गाड़ी हैं? जी, कितनी गाड़ियाँ आप लोगों की? ये काफ़ी मतलब हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ हैं। ये जो गाड़ियाँ जितनी हज़ारों के ज़ारे मतलब चली जाती हैं या रुकती हैं यहाँ पर? पहले गाड़ी अगर 100 जाती थी ना, अभी गाड़ियाँ 20 जा रही हैं। तो पहले अगर 100 जाती थी तो अब 20 जा रही है। 20 जा रही हैं। इतना नुकसान हो रहा है। इतना नुकसान हो रहा है। अभी गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने जो से सरकारी अखराजात हैं उनको कम करे और गरीब आवाम के बारे में सोचे। ये बताएं, जब पेट्रोल में जब कमी आ जाती है तो आप लोग किराए में भी कमी करते हैं? जी जी, जब पेट्रोल में डीजल में कमी आती है तो जैसे ही डीजल में कमी आती है वैसे किराए कम हो जाते हैं। जी, सवारियाँ जो हैं, सवारियाँ जो मुसाफिर लोग हैं, वो रो नहीं रहे कि जो ये किराए वो कम होने चाहिए, या किराए को आप लोग कम करते हैं? नहीं, देखें, किराया तो तब कम होगा ना जब डीजल कम होगा। जब डीजल ही नहीं कम होगा तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ये कहा है कि हम लोग मतलब फी सबिलिल्लाह भी कुछ लोगों के लिए जो है ना किराया वो कम कर रहे हैं। कम ऐसे कर रहे हैं कि अभी देखें कि कोई मुसाफिर आ जाता है, उसने इस्लामाबाद जाना है, उसके पास 1000 रुपया किराया या 1200 है, 1500 है, नियाजी एक्सप्रेस में उसको हम डिस्काउंट पे टिकट दे देते हैं कि यार चले, गरीब आदमी है, इसको बिठा लें। अभी आप लोगों को पीछे से इस तरह के ऑर्डर्स मिलते हैं कि क्या आप लोग खुद ही? नहीं, ये मालिकों की तरफ से आर्डर है, हुकूमत की तरफ से भी ये चीज़ नहीं? मेरी तरफ से कोई आर्डर नहीं है, क्योंकि ये हम खुद ही देखते हैं कि हमारी सीटें खाली जा रही हैं। इतनी अगर 20 सवारी बैठी हुई हैं, 30 सीटें खाली जा रही हैं, तो हमने अपना वो जो सा गाड़ी को लेवल करने के लिए ऐसे करना होता है। आपका दोनों तरफ से भी नुकसान हो रहा है ना? नुकसान हो रहा है। तो आप लोग कोई एहतजाज वगैरह नहीं कर रहे हैं? एहतजाज देखें ना कि ये ट्रांसपोर्टरों में जब तक इतफाक़ नहीं होगा तब तक कोई भी मामला हल नहीं होगा। जब तक ट्रांसपोर्टर जितने भी हैं ना, जब तक आपस में इतफाक़ नहीं ना करेंगे, कोई भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। हुकूमत से क्या कहना चाहोगे कि पेट्रोल की जो कीमतें वो कम होनी चाहिए, या आप क्या मुतालबा करोगे? हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा यही है कि डीज़ल कम हो, पेट्रोल कम हो, ताकि मुसाफिरों को भी सहूलत अच्छी मिले, किराए कम हो, ठीक है, और जितना भी ये ट्रांसपोर्टर के साथ अमला रिटायर्ड है, अगर उसको भी कुछ सहूलत मिलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप काम चलेगा उनका भी घर का निज़ाम चलेगा। तो यही हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि कुछ सोचें, गरीब आवाम के लिए सोचें। अपने जितने भी अखराजात हैं, सरकारी अखराजात हैं, जो से रोज़ाना की बुनियाद पर ये बड़े बड़े अफसर हैं तेल लेते हैं, फ्री तेल लेते हैं, तो उनको चाहिए कि अपना ये फ्री तेल बंद करें, ताकि ये जो सा फ्री तेल ज़ाया जाता है। अभी देखिए कि चपड़ासी है, वो मोटरसाइकिल पे अपना तेल डलवा के खुद ऑफिस जाता है। अभी एक 18वें ग्रेड का या 21वें ग्रेड का अफसर है, वो सरकारी पेट्रोल पे अपने दफ्तर पे जा रहा है, वो बिजली का बिल भी नहीं देता, गैस का बिल भी नहीं देता। वो सारे अखराजात किस पे आते हैं? गरीब बंदे पे आते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी MP हैं, MNA हैं, सरकारी ब्यूरोक्रेट जितने भी हैं, 18वें 17वें ग्रेड के, 21वें ग्रेड के, उनके फ्यूल बंद करें, उनकी याशियाँ जो से बंद करें, ताकि वो जो से ये महंगाई कर रहे हैं तो ये जो सा खर्चा उन पर भी डालें, उनको भी पता चले कि महंगाई क्या चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। तो मोहम्मद आमिर, ये बताओ कहाँ जा रहे हो? चनेौड़ जा रहे हैं। कितना किराया दे के जा रहे हो? 900 रुपये में जा रहे हैं। अच्छा, ये बताओ पहले कितना किराया था? पहले 800, 750, 800 किराया था। ये बताओ पेट्रोल जैसे बढ़ा है तो क्या यहाँ के किराए में वो इजाफा हुआ? बस ये नॉर्मल अभी इजाफा नहीं किया, लेकिन ये कि हो सकता है आजकल में इजाफा कर दें। वो तो कह रहे हैं कि इजाफा हो चुका है। अभी फिलहाल 900 रुपये उन्होंने लिया हमसे, कल देखते क्या, शायद कल जी वो 1000 रुपये कर दें, 1200 कर दें। ये मुझे बताएं, जब पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती है तो यहाँ के जो हैं मालिकान वो कम करते हैं किराए? मैं तो फर्स्ट टाइम जा कम करने में वो सोचते हैं, बढ़ाने में वो सोचते नहीं है। ऐसे ही बस इनका यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग जो लोग नहीं दे सकते किराया, हम लोग उनसे कम रेट ले रहे हैं। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कि वो ले रहे हैं कम। वो कह रहे हैं जैसे अब कोई इंसान 1500 नहीं दे सकता, हम उसको 1300 की टिकट दे रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि लेते होंगे, हम तो हमारे जो शहर का जो सफ़र है उस किराया वो तो उतना ही है, तो बाकी शहरों का किराया कितना वो फिर अगर होगा तो फिर लेते होंगे, वो इस तरह से दिक करते होंगे किराया। हुकूमत से क्या मुतालबा करोगे? जी, हुकूमत से क्या कहना चाहोगे? हुकूमत से कहेंगे खुदा का नाम है पेट्रोल ना बढ़ाया करें। आज डेली बेसिस पे पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, तो ये गरीब आम के लिए परेशानी का बहुत। कितना होना चाहिए आपकी नज़र में? पेट्रोल नज़र में 200-250 रुपये होना चाहिए लीटर।
अस्सलाम वालेकुम। वाइस्लाम क्या नाम है आपका? ज़रीन अब्बासी। बताइए, बस ये बताइए, पेट्रोल जो महंगा हो चुका है तो क्या किराए में भी कोई कमी पेशी हुई है? किराए बढ़ गए हैं, 1700 से 2000 हो गया इस्लामाबाद का, डेली तो डीजल बढ़ रहा है। सवारी के साथ इतने पैसे भी नहीं हैं जो सवारी पैसे दे के जाए। एक बंदे के पास अगर 10,000 होगा तो इस्लामाबाद का सफ़र करेगा, तो जिसके पास 10,000 नहीं वो कहाँ से सफ़र करेगा। आप नहीं आ रहे, यहाँ पर कोई मुसाफिर लोग नहीं है। गाड़ी में जाके देख लें, हमारी गाड़ी का टाइम हो चुका है, 10 से 12 सवारी हैं। अभी 1,30,000 गाड़ी का डीजल है, तो डीजल किधर से गाड़ी डालेगी। तो सर आपको पीछे तो कोई नोटिस आ जाता है किराए में कि आप लोग खुद ही कर लेते हैं? नहीं, ये गवर्नमेंट का, हमारे जो जितने भी किराया ना मिलेगा गवर्नमेंट का वो किराया होता है। हम अपने पास से किराया नहीं बढ़ाते, ये गवर्नमेंट की लिस्ट होती है। गवर्नमेंट ने आपको लिस्ट सेंड कर देती है? जी, वो लिस्ट हर अड्डे पे अपनी लिस्ट होती है। अच्छा, पहले कितना किराया था? कहाँ का? जैसे भावलपुर का लगा लें या इस्लामाबाद का लगा। इस्लामाबाद का पहले 1700 था, अभी सब अड्डों पे 2200-2300 चाह रहा है। हम तो 1700 पे बिठा रहे हैं सवारी, हमने तो बढ़ाया ही नहीं किराया। पैसेंजर के पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से दें? आप लोगों ने किराया नहीं बढ़ाया? बढ़ाया है लेकिन पैसेंजर के पास नहीं, हम मजबूरी के तहत 1700 में बिठा लेते हैं उसको। तो यहाँ जो मुसाफिर लोग आते हैं वो आपसे कहते नहीं कि थोड़ा सा कम कर लें? तो कहते हैं, वो सवारी तो पीटती है यहाँ पे। पेशावर का भी 2970 पे है जो गवर्नमेंट की लिस्ट है, हम 2000 में बिठा रहे हैं, 970 पे डिस्काउंट दे रहे हैं सवारी को। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब ये पेट्रोल जब कम हो जाता है तो आपके जो किराए हैं वो भी कम होते हैं? जाहिर है वो भी कम हो जाते हैं, फिर कारोबार भी ज़्यादा हो जाता है, सवारी ज़्यादा आती है, सफ़र ज़्यादा करती है। तो आप लोगों को कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान ही है। एक गाड़ी की एक साइड पूरा नुकसान है, 60-70 हज़ार रुपये डेली गाड़ी बेनाम जा रही है। बच्चे तो दूर की बात है। ये बताएं कि क्या इसका हल होना चाहिए? पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, और क्या हल होना चाहिए? कितना सस्ता होना चाहिए? कम से कम 250 रुपये लीटर तो होना चाहिए, 250 तक तो होना चाहिए ना। अभी तो 400 के करीब है, सवारी के पास पैसे ही नहीं, कहाँ से सफ़र करेगी। आज हफ्ता है तो आज कोई रौनक नहीं है यहाँ आपके सामने अड्डे में देखें, बिल्कुल अड्डा खाली है। आप कैमरा घुमा के देखें ना, अड्डे में कोई पैसेंजर खड़ा है? कोई भी नहीं है। इधर देखें, जी आवाज़ आ रही है? जी नाज़रीन, ये वाहिद इदारा है कि जिन्होंने अपने जो किराए हैं वो कम नहीं किए। आइए यहाँ के जो ड्राइवर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये बताएं कि आप यहाँ सब लोग कह रहे हैं जो हम लोगों ने किराए कम नहीं किए हैं, तो आप लोगों को कोई नुकसान वगैरह नहीं हो रहा? नुकसान हो रहा है, रोज़ाना की बुनियाद पर 40-40, 50-50 गाड़ियाँ बेनाम जा रही हैं। मालकान खुद अपने डीजल अपनी जेब से डलवा रहे हैं। अच्छा, अपनी जेब से आप लोग डीजल डलवा रहे हो? जेब से डलवा रहे हैं। आज तकरीबन 6ठा दिन है, 6ठा दिन से गाड़ियाँ बेनाम जा रही हैं और मालकान अपनी जेब से डलवा रहे हैं। जेब 30, 40, 50 ये बराबर जा रही हैं गाड़ी। लेकिन ना ये पेट्रोल गाड़ी कल डेरा गई है, 36 सवारियाँ लेके गई है और वापसी पे 14 सवारियाँ लेके। जो पहले जब सवारियाँ जाती हैं तो कितनी जाती हैं? पूरी गाड़ी भर के जाती है? जी, किराया कम हो, डीजल बराबर हो तो गाड़ी सीटर जाती है। कितने लोग आए यहाँ पर? 15 लोग, 15 लोग आए। और गए कितने लोग हैं? 36 लोग गए। 36 लोग गए हैं, ये पेट्रोल की वजह से? डीजल पेट्रोल की वजह से। और अभी भी 42,000 आई गाड़ी बेनाम है। कितनी गाड़ियाँ अब तक फ्री हैं आप लोगों के पास? हमारे पास तकरीबन 8 टाइम दिन के हैं, 8-10 रात के, और सारियों के यही जा रहे हैं। सिर्फ मालकान यही कह रहे हैं कि गरीब लोग हैं, हमारी जो प्रॉपर सवारी है, जो हमारे साथ रोज़ाना सफ़र करते हैं, उस बुनियाद पे वो गाड़ियाँ चला आप रहे हैं। लोगों ने ऑटो ड्राइवर से भी बात की है, वो लोग कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से जो किराए हैं ना, उनकी तो जो लिस्ट है वो डेली आ रही है। जी, तो आप लोग फिर क्या कर रहे हैं? हुकूमत के रेट्स पे नहीं बिठा रहे लोगों को? हुकूमत के रेट पे बिठाएं तो कोई हमारे पास आए ही ना, हमारी सवारी ख़राब हो जाएगी। हमारी डेली वेजेस की सवारी, हमारे साथ रोज़ाना सफ़र करने वाले, हमारे 10 सवारियाँ लोकल आती हैं और हमारी 15-20 सवारियाँ हमारी ड्राइवर कैलेंडर और अड्डे की प्रॉपर सवारी होती है। कोई इमदाद वगैरह नहीं आ रही हुकूमत की तरफ से? कोई पूछने वाला नहीं आ रहा? कोई पूछने वाला कोई यहाँ पर नहीं आ रही? जो मुतलका इंतजामिया है वो कोई नहीं आ रहा यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का? कुछ भी नहीं है। अगर एक सरकारी गाड़ी है तो उसको रोज़ाना का 10 लीटर उन्होंने बढ़ा दिया है, कैसे ऑफिसर को 10 लीटर ज़्यादा दें, इसने गश्त करना है, फलां जगह जाना है। हमारा अभी ये गाड़ी आपको बता रहे हैं कि ये 42,000 बेनाम गई है। मालकान अपनी जेब से डीजल डलवा रहे हैं, नुकसान पे जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए चला रहे हैं कि हमारी एक बिज़नेस है, हमारी सवारी ख़राब न हो, क्योंकि ये लोग तो हमें कोई रिलीफ नहीं दे रहे। ये गरीब आदमी सफ़र तो कर सके ना, अपने घरों में कोई दुख में जा रहा है, कोई मुसीबत में जा रहा है, कोई किसी काम के लिए जा रहा है, वो लोग तो अपने घर जा सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जमील। जमील, आप यहाँ क्या काम करते हैं? ये गाड़ी है मेरा और पिंडी पेशावर चलती है। तो ये आपकी गाड़ी है? अच्छा, ये बताओ कि पेट्रोल जो है वो महंगा हो चुका है, तो उसमें क्या किराए में भी कोई इजाफा हुआ है? किराया में इजाफा तो हुकूमत करा देती है, लेकिन
आवाम के जेबों में पैसे नहीं है कि वो पैसे दे दे। तो आप लोग क्या करते हो, वही रेट्स लेते हो कि जो हुकूमत ने रेट्स दिए होते हैं तो वो लोगों को देते हैं? नहीं, हमको तो वो रेट नहीं मिलता, हमको तो बस किराया कम ही मिलता है और डीजल दिन ब दिन ज़्यादा होता जा रहा है। तो आप लोगों को नुकसान नहीं हो रहा कि आप लोगों को जो देखते हैं अभी हालात को देखते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर छोड़ देंगे, ये काम ही छोड़ देंगे। अच्छा, पेट्रोल की वजह से आप लोगों का कोई काम नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा है, दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, हर रात महंगा होता जा रहा है। और सरकार भी क्या करे, वो बोलते किरायानामा एक देते कल को फिर बदला होता है। अच्छा, जब डेली जो ये किराए चेंज होते हैं तो आपको डेली लिस्ट आती है किराए की? किरायों की डेली लिस्ट आती है लेकिन कोई किराया देता तो नहीं है। कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं कर रहे हैं कि ताकि पेट्रोल कम किया जाए? हम तो एहतजाज के लिए मुंतज़िर है कि एहतजाज की कॉल मिल जाए और एहतजाज कर ले। हाँ, हम तो इसी लिए मुंतज़िर है कि यार एहतजाज की कॉल मिल जाए और हम गाड़ियाँ खड़ी कर दें। अच्छा, अब कितना किराया हो चुका है? अभी तो किराया 2000 पिंडी का चल रहा है और 2500 पिशावर का चल रहा है। अच्छा, पहले कितने था? पहले तो 2000 पिशावर का था और 1500 जो है ना वो पिंडी का था। तो लोग आके बहस कर रहे हैं, किराया कम करवा रहे हैं? बहुत ज़्यादा बेस कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है कि हमारे पास नहीं है, किराया है नहीं। हर कोई आता है और मजबूर है और रोता है कि इतना किराया नहीं हम दे सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसीलिए बस सारा दिन ये मसले बने होते तो हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, किराया कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? तो डीजल सस्ता होगा हम किराया कम कर देंगे। लेकिन अब कर रहे हैं जो लोग बेचारे गरीब हैं या उनके लिए इसके साथ हम ताउन कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से नहीं। हम लोग ऊपर की तरफ से कोई ताउन नहीं आ कोई ताउन नहीं है हुकूमत की तरफ से, हम खुद ही अपने आप से ताउन कर रहे हैं लोगों के साथ। अच्छा, आपके ख्याल में जो पेट्रोल है वो कितना होना चाहिए? पेट्रोल जो पहले था 250, 260, 280 तक, चलो इतने तक बंदा अरेंज कर सकता है, लेकिन ये तो नहीं है कि हर रात महंगा होता जा रहा है, हर रात महंगा होता जा रहा है। तो आखिर जाए तो किधर जाएं? अच्छा, आपकी जो गाड़ी में कितनी सीट्स हैं, मतलब सारी फुल भर के जाती हैं या नहीं जाती? फुल भर के किधर जाती है? फुल भर के जाती तो अच्छा था ना, वो तो ईद पे शब अच्छा, पहले जब जाती हैं तो पूरी भर के जाती हैं? पहले तो जब ऐसे मौके आ जाते ईद के शबरात के तो फिर उसमें भर के जाती है, और बस ऐसे तो आम सा रूटीन है, 20 सीटें कम, 10 सीटें कम, इस तरह हम जाते हैं। आप लोगों को भी नुकसान हो रहा है? हमारा बिल्कुल नुकसान हो रहा है, हम तो बिल्कुल रोने पे आए हुए हैं कि हम क्या करें। इसके साथ ये नहीं है कि डीजल महंगा हो रहा है, इसके साथ आयल महंगा हो रहा है, फ़िल्टर महंगे हो रहे हैं, एयर फिल्टर महंगे हो रहे हैं, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो भी महंगे हो रहे हैं। बिल्कुल सब कुछ महंगा हो रहा है, जिधर जाओ महंगे। पार्ट्स जितने का लेते थे उससे दुगना में मिलता है। पेट्रोल की वजह से सारे ट्रांसपोर्ट के जो पार्ट्स हैं वो महंगे हो गए। महंगे हो गए, टायर महंगे हो गए हैं, तो हर सामान महंगा हो गया जी। आपके हिसाब से पे क्या हल होना चाहिए? बस ये डीज़ल कम हो जाए तो किराया भी कम हो जाएगा और हर चीज़ में वो आ जाएगा, इस्तेहकाम आ जाएगा। जब तक डीज़ल ऊपर जाएगा तो इस्तेहकाम नहीं आएगा और इसी तरह लोग रुलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।